हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या बोल सकते हो आप क्वथनांक का उन्नयन। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर्स में अपन ने देखा था अणुसंख्यीय गुणधर्म क्या होते हैं और उसके प्रकार, जिसमें जो उसके प्रकार थे उसमें से अपन ने फर्स्ट टाइप इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया था, वो था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज का अपना लेक्चर्स रहेगा सेकंड टाइप रहेगा, जो क्या है आपका क्वथनांक उन्नयन। ये टॉपिक्स आपका जो आरबीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उनके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद में क्वथनांक उन्नयन से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहले तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं आपके, एक तो डेरिवेशंस पूछ सकता है, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला ड्राइव करवा सकता है। सेकंड है आपका, इसमें कुछ डेरिवेशंस के बीच में कुछ कांस्टेंट आएंगे, तो कांस्टेंट मतलब स्थिरांक होंगे, स्थिरांक का मात्रक पूछ सकता है वो। और थर्ड आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। तो सभी अपन इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना टॉपिक है। फर्स्ट टाइप हो चुका था, सेकेंड टाइप अपन पढ़ने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन, या फिर बोल सकते हो आप क्वथनांक का उन्नयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आप इस शब्द को देख रहे हो और थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हो अपने माइंड में कि क्या होगा इसका मतलब, तो माइंड से आपको आ रहा होगा क्वथनांक और उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, मतलब बढ़ना। तो सिंपल सा क्या है कि क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th 10th या फिर 11th क्लास में कहीं ना कहीं क्वथनांक शब्द के बारे में या क्वथनांक क्या होता है इतना आप जानते होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो इतना तो पता होगा कि क्वथनांक वह होता है, वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है। इतना तो आप सभी को पता है। पर अब अपन क्या कर रहे हैं, 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा लिखेंगे, इसकी स्टैंडर्ड तरीके से इसको समझेंगे। तो सिंपल सा आप ये ध्यान रख सकते हो कि क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव उबलता है। पर स्टैंडर्ड अपन बात करें क्वथनांक, अब से आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्वथनांक पहले इसी को जान लेते हैं, 2-4 को भी अगर डाउट है तो। क्वथनांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एक टेम्परेचर का पॉइंट है जिसपे कोई द्रव आपका बॉयल होता है, इसका मीनिंग तो यही निकलता है अगर वर्ड का मीनिंग निकालते हो तो। पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है वो उबलता कब है, लिक्विड कब उबलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशंस के हिसाब से अपन कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा लिख रहे हैं। तो वो क्या है, देखो, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब वायुमंडलीय दाब की वैल्यूज क्या होती है नहीं पता है तो देखो, अपन सिंपल मानते हैं 1 atm, या फिर ऐसा भी आप लिखा हो मिल सकता है आपको 1.03 बार। ये कुछ वैल्यूज है, स्टैंडर्ड्स वैल्यू है। वायुमंडलीय दाब, जो अपना वायुमंडल है उसमें वायु का कितना प्रेशर होता है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, या सीधा लिख लो, उसे क्वथनांक कहते हैं, इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, क्वथनांक। एक बार मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूँ, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का, जिसको अपन गर्म कर रहे हैं ना, उसका वाष्प बन रही है और उसका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव के लिए क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। सभी द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है,
लिक्विड होंगे उनका क्वथनांक अलग अलग होता है, जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने ATM भी यूज किया है और यहाँ पे बार भी यूज किया है। ये कुछ स्टैंडर्ड क्या है आपके, ये मान सकते हो आप दाब कैलकुलेट करने का, दाब का मात्रक। सिंपल देखो, ये इधर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है दाब। दाब को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। और इसका मात्रक कोई आपसे पूछता है, मात्रक या फिर इकाई या फिर यूनिट, तो आप नॉर्मली देखो फिजिक्स में ज़्यादातर ये यूज करते हैं पास्कल, या फिर इसका दाब का मात्रक ये भी यूज करते हो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। पर इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं दाब की, वो आपको ध्यान रखना है। आप क्या यूज कर सकते हो, ATM यूज कर सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिट्स को, क्या क्या हो सकती हैं। ATM भी यूज कर सकते हो, बार भी यूज कर सकते हो, पास्कल भी यूज कर सकते हो, और mmHg भी होता है। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए है। फर्स्ट मैं कुछ रिलेशंस भी लिख देता हूँ। 1 ATM, ये वायुमंडलीय दाब की वैल्यू है कितनी, 1 ATM। और 1 ATM ना लिख के ऐसा लिख दे 1.013 बार। ये किस में हो गया है, वायुमंडलीय दाब का मान बार में। और अगर आपसे कोई पास्कल में पूछ ले तो पास्कल में क्या होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और ये क्या होगा, पास्कल। इसके अलावा कहीं आपको ये देख के रखे 1 ATM बराबर हो जाता है mmHg में पूछे आपको तो क्या होगा, 760 mmHg। ये क्या है, सारे दाब के मात्रक। दाब के मात्रक पास्कल भी हो सकता है, ATM भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, बार भी हो सकता है, और आपका क्या रहेगा, mmHg भी इसका मात्रक हो सकता है। तो रिलेशंस भी मैंने आपको बता दिया है, कहीं कोई न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन में काम आए तो 1 ATM बराबर होता है 1.013 बार के। ये किसके बराबर होता है, पास्कल। 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और 760 mmHg, ये यूनिट्स होती हैं। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वथनांक से। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन देखो, अणु संख्या गुणधर्म अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे थे अपन, और विलयन बन रहा था, तो उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है या उसका वाष्प में कितनी कमी होती है। तो देखो सिंपल सा अपन क्या करते हैं, कंडीशंस लिखते हैं। क्वथनांक उन्नयन होता क्या है, इसको समझो। देखो वही पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी होने के कारण क्वथनांक में कमी होने के कारण क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट है ना, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, या सिंपल आप लिख सकते हो क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी कहीं ना कहीं अपन ने स्टेटमेंट समझ लिया था। देखो स्टेटमेंट क्या था वहाँ पे, सिंपल सा है, कोई भी शुद्ध विलायक है उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब में क्या आती है, कमी होती है। ये स्टेटमेंट अपन को पता है, करीबन अपन ने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। एक तो अपन ने किस पे डिस्कस किया था, मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको नहीं पता है। जो आपका वाष्प दाब है, वाष्प दाब अपन ने वहाँ पे पढ़ा था वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक थे
वहाँ पे अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति या मिलाने पर जो आपका शुद्ध विलायक था उसके वाष्प में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। उसको आप इस बीकर की सहायता से या इस कंटेनर की सहायता से समझ भी सकते हो। एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस उसी चीज़ को, कोई नया स्टूडेंट इसी वीडियो को देख रहा हो तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आए। ये अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पे, शुद्ध विलायक। क्या लेते हैं, क्या लिया है अपन ने, शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं पानी ले लिया अपन ने। अब पानी को अपन गर्म करते हैं और ये मान के चलो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वाष्प बन जाती है, वेपर बन जाती है। क्या बन जाती है, वाष्प। और ये वाष्प बन जाती है और इसका वाष्प दाब भी क्या होता है, कुछ बनेगा। जैसे वाष्प बनेगी और वो वाष्प इस द्रव की सतह पे कुछ दाब डालेगी, तो वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी और उसका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। अब अपन बात करते हैं आगे। इसमें क्या करता हूँ मैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ, मतलब जैसे नमक मिला दूँ। अब नमक का आपको पता होना चाहिए, इतना अपन ने लेक्चर्स डिस्कस कर लिया है। नमक क्या होता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है। अब इसमें अपन नमक मिला रहे हैं, तो नमक मिलाने से क्या होगा कि इसकी वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। वाष्प कम क्यों बनेगी, उसका रीजंस क्या है कि इसमें जो नमक के अणु हैं, नमक के अणु उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जब अपन इसको गर्म करते हैं तो जल के अणु जब वाष्प के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ होगा इसमें नमक, उससे टकराएंगे और अपनी गतिज ऊर्जा खो देंगे, उसको लॉस कर देते हैं। संघट होगा तब उस एनर्जी का लॉस करके वापस किस में आ जाते हैं, उस द्रव में ही आ जाते हैं। तो उसकी वाष्प क्या बनती है, कम बनती है। वाष्प क्या बनती है, कम बनती है। कारण पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस होते ही ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनके रास्ते में कहीं ना कहीं नमक के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो अवाष्पशील होते हैं, उनसे ये टकराते हैं और वापस किस में आ जाते हैं, द्रव में, जल में ही आ जाते हैं, जिससे इनकी वाष्प कम बनेगी। उसके लिए अपन क्या करते हैं, अगर वाष्प बनानी है तो टेम्परेचर अपन को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। वाष्प बने इसकी तो टेम्परेचर क्या करते थे अपन, बढ़ा देते हैं, जिससे वो लॉस टकराने के बाद में जो ऊर्जा की हानि होती थी उसकी पूर्ति भी इस टेम्परेचर से कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वाष्प में कन्वर्ट होते थे। इस कारण अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण जो विलायक होता है उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखो, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में कमी होती है। ये अपन ने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है क्यों होती है। कमी होने के कारण, कमी होगी, कमी होने के कारण क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब क्वथनांक में वृद्धि का मतलब क्या है, क्योंकि ये फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका उबलेगा नहीं, मतलब वाष्प नहीं बनेगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प नहीं बनेगी, इसके लिए अपन को टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। अगर नमक घुले हुए पानी को आप उबालोगे तो उसकी वाष्प बने तो क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और वो ज़्यादा टेम्परेचर आप दे रहे हो वही क्या है आपका, उसके पहले क्वथनांक था और बाद में क्वथनांक है, तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है उसके ताप में, उसी को क्या बोलेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। इतना सा आप जान लो। अब इसको समझने के लिए अपन आगे चलते हैं, कुछ कंडीशंस मान लेते हैं। कंडीशंस के लिए ये बोलते हैं अपन कि जो आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, अब इसको आपको समझाना भी है, एक फॉर्मेट भी लेके आना है कि कितना वृद्धि हुई उसके क्वथनांक में, उसी को बोल रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक है उसके क्वथनांक को अपन मान लेते हैं TB नोट। ये B आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग टेम्परेचर, T किसको कर रहा है, टेम्परेचर। बॉइलिंग मतलब जिस ताप पे वो उबलता है, बॉइलिंग टेम्परेचर। और शुद्ध अवस्था में है तो अपन नोट लगा लेते हैं। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अवाष्पशील विलययुक्त, अवाष्पशील विलययुक्त जो आपका विलयन है, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का क्वथनांक, मतलब वो कितने पे उबलेगा। ये सिंपल सा विलयन कब बन गया, तब शुद्ध विलायक में अपन ने क्या मिला दिया है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें मिला दिया। अब मिलाने के बाद में वो कितने टेम्परेचर पे उबल रहा है, वो कितने टेम्परेचर पे उबल रहा है, उसको अपन ये बोल देते हैं ΔTB, बॉइलिंग टेम्परेचर, जिस ताप पे वो उबलता है। शुद्ध के लिए नोट लगाया ये। अब अपन को क्या जानना है, क्वथनांक उन्नयन। देखो क्या जानना है, क्वथनांक उन्नयन। तो सिंपल सा क्या था
शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में कमी होने के कारण क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। तो अब अपन को वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई उसके क्वथनांक में, तो वो निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये मान लेते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, इसको भी लिख ही लेते हैं अपन पहले। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल टी बी, डेल टी बी के द्वारा, क्योंकि कितना चेंज हुआ उसके बॉइलिंग टेम्परेचर में, वही क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि शुद्ध विलायक का ये है और अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पे ये टेम्परेचर है। तो तुम ही बताओ, यहाँ पे अपन पानी में घोल रहे थे तो करीबन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो रहा था, वाष्प में परिवर्तित हो रहा था। पर नमक घोलने के बाद में कहीं ना कहीं अवाष्पशील विलेय पदार्थ नमक अपन ने घोला, घोलने के बाद में 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बॉयल नहीं होगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। उसके लिए कुछ अपन को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था। ये मान लो क्या देना पड़ रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर अपन को देना पड़ रहा था, तब जाके क्या हो रहा था, वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा था। ये किसके लिए, NaCl मिलाने पर, यही तो था NaCl मिलाने पर। तो बाद में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पहले कम था, बाद में क्या था, ज़्यादा। तो ज़्यादा माइनस क्या करते हैं अपन, तो ये हो सकता है आपका डेल टी बी। अंतर क्या होगा, ज़्यादा में से कर दे अपन किसको, कम, ज़्यादा किसका था उसमें से अपन कर लेंगे कम वाले को। तो ज़्यादा इसी का है ना, टी बी का ही तो ज़्यादा है। बाद में पहले ये मान लो 100 था और नमक मिलाने के बाद में 100 से ज़्यादा पे उबलेगा वो, तो इसको अपन बोल देते हैं टी बी नोट। ये क्या आ गया आपका, क्वथनांक उन्नयन। ज़्यादा में से इसको कम किया, ये क्या है आपका, क्वथनांक उन्नयन। क्या चुका है ये, क्वथनांक उन्नयन। अब अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसको अपन क्या करेंगे, ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझने का पॉइंट यही था, किस में से किसको माइनस करना है, तो ज़्यादा में से कम को करना है। ज़्यादा किसका है, इसका, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का। तो देखो यहाँ पे अपन इसको ग्राफ से समझते हैं। मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद में आप इधर देख सकते हो ग्राफ है ना, तो ग्राफ देखो यहाँ पे, ग्राफ के द्वारा भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है, वो सिंपल सा है। एक साइड अपन मान लेते हैं दाब, इधर मैं लिख देता हूँ वाष्प दाब, क्या है, या सीधा ही मैं क्या लिख देता हूँ, दाब, बोलो वाष्प दाब। वाई एक्सिस पे वाष्प दाब मान लेते हैं और इधर अपन एक्स एक्सिस पे क्या मान लेते हैं, ताप, क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। बस इसी बात को मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये है ना वाष्प दाब, और इस पॉइंट पे अपन मान लेते हैं कि ये दो दाब की वैल्यू है क्या है, 1 atm, क्या है 1 atm। और 1 atm आप जानते हो क्या होता है, ये 1 बार के बराबर होता है, या 1.03 बार, ये वैल्यूज है। 1 atm यहाँ पे है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ और एक ऐसा एक एरो बना देता हूँ अभी के लिए, और एक मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक एरो ये बना देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के लिए ये जो कर्व बन रहा है ये मैं बोल देता हूँ विलायक के लिए ले रहे हैं अपन। किसके लिए ले रहे हैं, विलायक। कौन है ये आपका, विलायक। और ये किसके लिए है आपका, विलयन, जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पे विलयन बना था। अब जैसे जैसे अपन इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म करता जा रहा हूँ, तो इस टेम्परेचर पे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो, इस टेम्परेचर पे अपन चेक करते हैं इस विलायक का, मतलब पानी मान सकते हैं या कोई भी विलायक है, इस ताप पे ये टेम्परेचर है, इधर इस ताप पे ये TB, इसको मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर है, इस ताप पे इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है, 1 atm। तो इस वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब हो गया है, तो ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इसका क्वथनांक। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। यही तो था, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। तो विलायक का वाष्प दाब है जो 1 atm, मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। किस ताप पे हुआ है, वो ताप क्या है आपका, ये वाला ताप, वह ताप क्या है उसका, क्वथनांक। और क्या ले रखा है, विलायक, तो शुद्ध है तो TB नोट लिख सकते हैं इसको। ऐसा ही उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, इस विलयन को अपन गर्म कर रहे हैं और वाष्प बन रही है, और उसका वाष्प दाब 1 atm के बराबर इस टेम्परेचर पे जाके हो रहा है, इस टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर आपका TB भाई बॉइलिंग टेम्परेचर है, किसके लिए, विलयन के लिए, क्योंकि इसकी वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो चुका है। अब इस ग्राफ को आप रीड करके देख सकते हो कि किसका ताप ज़्यादा है, विलयन का क्वथनांक का ज़्यादा है या फिर विलायक का। तो विलयन के का ही तो ज़्यादा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है पैमाना,
तो ये, तो बस क्या करना है, ये वाला अंतर है ना बीच का, ये वाला अंतर दोनों के बीच में, यही क्या है आपका डेल टी बी। तो देखो यही अपन ने लिखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको समझ में आया होगा। इतना आपने देखा, अब आगे थोड़ा बहुत चलते हैं अपन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इससे आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। और सोल्व करने से पहले ये भी आप देख सकते हो, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करना चाहो तो ये एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। जैसे पानी होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो H2O है आपका जल है, इसका वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब, वायुमंडलीय जो वाष्प दाब है ना आपका दाब 1 atm के बराबर हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, जो आपका H2O है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कुछ आप इसको क्वथनांक को भी समझ सकते थे। अब ग्राफ से आगे, ग्राफ को मैं रब कर रहा हूँ, तो आगे अब अपन देखते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ पे ही अपन इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो चुका है, ग्राफ अपन ने बना लिया है। अब इसके बाद में देखो ये चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। अब क्वथनांक उन्नयन के बारे में स्टडी की गई, किससे, तनु विलयन लिया गया और उसके क्वथनांक उन्नयन को अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली अपन बोल सकते हैं, अपन को क्या मिलता है, एक रिलेशंस मिलता है। क्वथनांक उन्नयन जो आपका क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन, ये समानुपाती होता है उस विलयन की, क्वथनांक उन्नयन मतलब विलयन है आपका जिसमें आपने क्या मिला रखा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो उसके क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती होता है उसकी मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता। ध्यान रखना, मोलरता नहीं बोल रहा हूँ, मोललता, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो इसी पॉइंट को, इस थ्योरेटिकल पॉइंट को अपन इस वे में लिख सकते हैं। देखो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो आपका क्वथनांक उन्नयन क्या है, डेल टी बी, डेल टी बी समानुपाती है किसके, मोललता के। मोललता को अपन स्मॉल m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। इसके बाद में आगे चल के अपन देखो यहाँ लिख सकते हैं इसको आगे, ये पॉइंट आपका हो चुका है। अब देखो आपने बहुत सी जगह पढ़ रखा है और पढ़ते भी हो कि समानुपाती के साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे मैं के भी लिख देता हूँ, ये बॉइलिंग से ही आपको दिखा रहा है, बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग पे जो आपका के बी क्या हो गया है, एक अपन ने समानुपाती स्थिरांक ले लिया है और यहाँ पे क्या है आपका, ये मोललता। के बी क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको अपन यहाँ पे मान के चलेंगे, जो के बी क्या है आपका एक समानुपाती स्थिरांक, जहाँ आप लिख सकते हो के बी क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। पर यहाँ पे अपन उसको क्या बोल रहे हैं, देखो ये किसके समानुपाती साइन को हटा रहा है, किन के बीच के को, एक तो मोललता के और क्वथनांक उन्नयन के। तो ध्यान रखो इनसे संबंधित इनका नाम रख दिया गया। तो देखो इसका नाम अपन लिख सकते हैं, मोललता है ना, और मोललता और क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती साइन को उठाने के लिए अपन ने के भी एक स्थिरांक काम में लिया है। तो इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया, मोलल। क्या बोलेंगे, मोललता से लिया गया है मोलल, मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक नाम तो यह है। सेकंड नेम आप इससे संबंधित बोल सकते हो, ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो आप लिख सकते हो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कांस्टेंट, ये भी आप बोल सकते हो। और दो ही आपको मेजरली ध्यान रखने हैं, इसमें भी ये वाली नाम ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एक और नाम होता है, वो आपके नॉलेज के लिए आप लिख सकते हो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, EUBLL इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट या स्थिरांक, ये तीनों बोलते हैं। दो का रीजंस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में समानुपाती साइन को हटाने के लिए यूज ले रहे थे, तो नाम ये रख दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एक क्या है, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। कारण क्या है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा जो अपन पदार्थों का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। जब हायर स्टडी करते हैं तो एक अलग फील्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे लिख देता हूं, इब्लियोस्कोपी। क्या बोलते हैं,
इब्लियोस्कोपी। तो इस कारण इसका एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसकी परिभाषा पूछ ले आपसे, केबी। केबी क्या होता है, इसकी आपसे डेफिनेशंस पूछ ले कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को क्या करो, परिभाषित करो एवं इसका मात्रक लिखो। अब उस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं कुछ कंडीशंस मान रहा हूं कि अपन इसको परिभाषित कर सकें, जो आपका क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कर सके और इसका मात्रक लिख सके। तो पहले अपन इसका मात्रक देख लेते हैं या फिर इसको परिभाषित कर दें। चलो इसको परिभाषित कर लेते हैं पहले। देखो परिभाषित करने के लिए कुछ कंडीशंस मानता हूं मैं। यदि विलयन की मोललता, यदि विलयन की मोललता जो आप m स्मॉल m बराबर क्या हो जाए, एक, क्या हो जाए, इकाई हो जाए, तो अपन लिख सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसकी जगह रख दो आप 1, तो क्या हो जाएगा, डेल TB बराबर हो जाएगा KB। क्या हो चुका है, KB हो चुका है ना ये। बस अब इसको आप परिभाषित कर सकते हो इस कंडीशंस के साथ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यदि विलयन, या ये बोल सकते हो आप अतः मोलल, आपको मैंने बताया था अगर किसी विलयन की मोललता एक है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोलल विलयन। क्या बोल सकते हैं, मोलल विलयन। अगर मोललता का मान कितना आ रहा है, एक इकाई आ रहा है, तो उसको मोलल बोल देते हैं अपन। ये लिखा है ना मोलल। तो अब इसको परिभाषित कर सकते हैं, मोलल विलयन, मोलल विलयन, ये बोल दिया ना, मोललता एक है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मोलल विलयन के क्वथनांक उन्नयन, मोलल विलयन के क्वथनांक में हुए उन्नयन को ही क्या बोलते हैं अपन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर देख सकते हो इसको। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ, इसी से डेफिनेशन हो जाएगी। अतः मोलल सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में हुए उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये आप सिंपली डेफिनेशंस लिख सकते हो कि मोलल मतलब जिसकी सांद्रता क्या हो, इकाई, मोललता क्या हो, एक। तो मोलल सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में हुए उन्नयन को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी को अपन ने लिख दिया है। अब मात्रक की बात कर ले अपन, KB का मात्रक। देखो मात्रक आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो मात्रक, यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को अपन रीअरेंज कर सकते हैं ना। देखो कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, इस डब्बे में अपन इसको बता देता हूँ मैं आपको तो सिंपल सा ध्यान रखना है कैसे। तो ये था आपका, इसको देखो अपन ने ये लिखा था डेल TB, ये क्या था आपका KBM, KB निकालना है तो ये हो सकता है आपका डेल TB अपॉन क्या है M। ये मात्रक के लिए अपन कर रहे हैं। देखो ये क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर, कहीं ना कहीं ताप है, और ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन। और मोललता का मात्रक आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, क्या होता है, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, यही तो था। तो अपोन में आप क्या लगा दोगे, ऐसा लिख सकते हो, मोल प्रति केजी। इनवर्स को ही केजी में आप प्रति लिख सकते हो या इनवर्स लगा सकते हो आप। अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, देखो ये रीअरेंज होगा, केल्विन ये बटा में था तो इनवर्स में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, केजी, और ये मोल इनवर्स। ऐसा क्या बन जाएगा इसका मात्रक, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डेफिनेशंस के साथ भी पूछा जा सकता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करो, इसका मात्रक लिखो। अब आगे चल के देखो, इसी फॉर्मूले को अपन आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल्स करने के लिए। मोलरता आपको डायरेक्टली कभी नहीं दे के रखेगा, डायरेक्टली हो तो KB की वैल्यू दी हुई मिलेगी, बस मल्टीप्लाई कर लो, डेल TB का मान आ जाएगा।
पर m का मान ना देख के सीधे कुछ डाटा दे रखे हो जिससे अपन क्या निकाल सके, मोलरता। तो बस मोलरता वाला फॉर्मूला यहाँ लगा लो आप। तो इसको मैं एक हेडिंग के रूप में कर रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, ऐसे विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। ये कैसे करेंगे अपन, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना। तो उसके लिए देखो, मोलर क्वथनांक उन्नयन लिख दिया, बराबर इसको अपन लिख सकते हैं क्या था, Kb और स्मॉल m। स्मॉल m क्या है आपका, ये क्या है, मोललता। मोललता को अपन स्मॉल m से दर्शाते हैं, और मोललता का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन क्या था, विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या था, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का था या विलायक का, विलायक का। परिभाषा लिखवाते समय जो अपन ने मोललता वाला जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे पहले लिखा था विलायक का लेना है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान लेना है। तो विलायक का द्रव्यमान अगर ये आप ग्राम में लेते हो तो यहाँ क्या लगा लेते हो, मल्टीप्लाई में 1000। अगर ये केजी में लेते हो तो 1000 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। ये विलय का द्रव्यमान बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ग्राम में मल्टीप्लाई 1000। तो m को रिप्लेस कर सकते हो आप, क्या आ जाएगा, डेल TB। क्वथनांक उन्नयन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो KB, और यहाँ पे क्या आएगा, गुणा में ही है सारे, WB मल्टीप्लाई आपके 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, MB गुणा में WA, और ये किस में है आपका, ग्राम में। ये फॉर्मूला बन चुका है। अब ये आप इस फॉर्मेट को यहाँ पे लिख सकते थे इसके बाद में। अब क्या है, न्यूमेरिकल्स में विलय का मोलर द्रव्यमान निकलवाता है, तो बस इसको क्या करोगे, ये निकालना है अपन को। तो ये कैसे निकलेगा आप देख सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, इसको कन्वर्ट करना है तो ऐसे आप निकाल सकते हो। विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणा में क्या होगा, विलय का द्रव्यमान गुणा में 1000, अगर ग्राम वाला ले रहे हो तो आप, बटा में क्या हो जाएगा, डेल TB, क्या हो जाएगा, डेल TB हो गया, गुणा में क्या होगा, WA जो आपका विलायक है उसका द्रव्यमान ग्राम में ले रखा है क्योंकि 1000 लगा रखा है। तो ये फॉर्मूले हैं आपके, ये ध्यान रखने हैं। ये भी हो सकता है काम में आ जाएगा कहीं पे आपका, मोलर जो आपका क्वथनांक उन्नयन निकलवा ले, यहाँ पे जो विलय मिलाया है आपने उसका क्या निकलवा ले, आपका विलय मिलाया है उसका क्या निकाल सकते हैं अपन, विलय मिलाया है उसका मोलर द्रव्यमान। तो ये क्या था, आपका क्वथनांक उन्नयन का टॉपिक था जो अपन ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब इस पे आधारित अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो क्वथनांक उन्नयन की डेफिनेशंस, ये रिलेशंस, बेसिक रिलेशंस आपका ये है। यहाँ पे समानुपाती साइन को उठाने के लिए एक स्थिरांक इंट्रोड्यूस किया, उसको यहाँ बोल रहे हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या इब्लियोस्कोपी कांस्टेंट। परिभाषा के लिए अपन ने इसको 1 मान लिया है। 1 मानते ही मोलरता क्या हो जाए, किसी विलयन की सांद्रता भी किसी में मोललता में क्या हो जाए 1, तो उसको क्या बोलते हैं, मोलल विलयन। क्या बोलते हैं, मोलल विलयन। तो उसके अनुसार अपन ने परिभाषा लिख दी है कि मोलल सांद्रता वाले विलयन के क्वथनांक में हुए उन्नयन को ही क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि बराबर वैल्यू आ रही थी। फिर ये अपन ने यूनिट कन्वर्जन देखा कि ये यूनिट कैसी आई, केल्विन केजी मोल इनवर्स। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट किया, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से फॉर्मूला अपना ये बन गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उन्नयन जो अपना टॉपिक है उस पे ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अपन सोल्व करते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये RBSC बोर्ड या फिर NCERT या जो आपकी बुक है उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इनको अपन सोल्व करते हैं। देखो एक पात्र में फर्स्टली मैंने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल सोल्व करते समय अपन क्या करते हैं, आप देखोगे कि क्या पूछा गया है, उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, और उस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज काम आती हैं। वो क्वेश्चंस में या तो डायरेक्टली दे रखी होंगी, नहीं दे रखी हैं तो कुछ इनडायरेक्टली वैल्यूज दे रखी होंगी जिनसे अपन वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया है, और ये क्या है आपका 1.013 बार दाब पर। कहीं ना कहीं देखो वायुमंडलीय दाब ही है ये,
वायुमंडलीय दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। मतलब एक ऐसा पानी है जिसके अंदर 18 ग्राम क्या घोल दिया है अपन ने, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होती है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ होता है। तो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल सा, इसमें अपन को पहले तो क्वथनांक उन्नयन निकालना है, मतलब शुद्ध पानी कितने पे उबलता है वो टेम्परेचर पता होना चाहिए। उसके बाद में 18 ग्राम मिला दिया है तो कितना क्वथनांक उन्नयन हुआ उसको अपन ऐड कर देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जान लोगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो अपन, क्या है आपका विलेय, विलेय क्या है आपका ग्लूकोज, यही तो है, घोला यही तो गया है। विलेय ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ग्लूकोज का द्रव्यमान जो क्या है आपका WB कितना दे रखा है 18 ग्राम। इसके बाद में कहीं ना कहीं देखो अपन को ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान भी काम आएगा फॉर्मूले में, क्योंकि अपन को क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है डेल TB। क्या होता था ये अपन ने पढ़ा था कि कैसे कैलकुलेट करते थे, उसका फॉर्मूला क्या था आपका KB, और यहाँ पे मोलरता का फॉर्मूला था WB विलेय का द्रव्यमान, अगर ग्राम में ले रखे हो तो 1000 विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा में विलायक का द्रव्यमान, ये किस में, ग्राम में, ये फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं देखो अपन को ये वैल्यूज चाहिए सारी, तो WB तो मिल गया अपन को, MB अब कैसे मिलेगा, ये लिख सकते हैं, जो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान जिसको अपन क्या बोल रहे हैं MB। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेट करने का, जिसमें परमाणु है उनके द्रव्यमान का योग कर दो। कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुणा में 6। हाइड्रोजन्स कितने हैं 12 हैं, और एक हाइड्रोजन्स का कितना होता है 1, टोटल कितने हैं 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है तो 6। तो इसको आप टोटल करोगे ना तो करीबन आएगा 180, कितना आ जाएगा 180, ठीक है ना, 180 अपन ने वहाँ लिख दिया है। इसके बाद में और क्या दे रखा होगा, विलायक की, ये भी लिख सकते हो आप, विलायक का द्रव्यमान भी दे रखा है ना 1 kg विलायक का द्रव्यमान। और विलायक क्या है यहाँ पे आपका पानी, क्या है पानी है, कितना है विलायक का द्रव्यमान, लिख देता हूँ WA, कितना दे रखा है 1 kg। अब मैंने फॉर्मूला ग्राम वाला लिख दिया तो इसकी जगह आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो ना, kg लिखते तो 1000 नहीं लगाते, बात वही है, पर लिख दिया है अपन ऐसा लिख लेते हैं। इसके बाद में ये भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं KB, देखो KB किसके लिए है, विलायक के लिए, जल के लिए है ना, जल के लिए KB। ये आप याद कर लेना, जल का कभी कोई छोटा क्वेश्चन आए कितना होता है 0.25 केल्विन kg मोल इनवर्स, ये है। बाकी वैल्यूज यहाँ रख दो तो क्वथनांक उन्नयन तो आ जाएगा अपना, देखो कैसे आएगा, KB कितना है 0.52, WB कितना दे रखा है 18 ग्राम, और ये कितना है आपका 1000, डिवाइड कर दो, MB कितना है आपका 180 गुणा में 1000, यही तो है, 1000 से 1000 को उड़ा दो, यहाँ पे देखो 18 का एक बार जाएगा, 10 आ गया, 10 हो गया। अब बटा में क्या है यहाँ पे, ये इतना हो चुका है, देखो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 10, तो पॉइंट अपन इधर कर सकते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं डेल TB कितना आ गया 0.052, कितना आ गया 0.052 केल्विन। टेम्परेचर आपका केल्विन में है। वैसे भी आप देखो तो सबकी यूनिट रख लो यहाँ पे 180 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये 0.5, ये रहा kg केल्विन kg मोल इनवर्स, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका केल्विन में आ गया। ये किस में आ गया, ताप है ना, एक क्वथनांक उन्नयन इतना हुआ केल्विन में, इतना बढ़ गया, मतलब जो पहले जो पानी था ना आपका शुद्ध पानी जितने पे उबलता था ना, उससे इतना एक्स्ट्रा टेम्परेचर आपको और देना पड़ेगा वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कि उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते थे अपन, क्वथनांक। और ये उबलना कहीं ना कहीं क्वथनांक ही पूछ रहा है वो। तो देखो अपन ये जानते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में लेना है तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ दो आप 273.15, तो कितना हो गया 373.15 केल्विन।
इस ताप पे उबलता था आपका शुद्ध पानी, पर उसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऐड करने पे क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया, इतना। तो जो आपका विलयन है, तो जो आपका ये विलयन बना है जिसमें क्या है, विलयन, तो ये विलयन है ना आपका, जिसमें क्या है आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O, इन दोनों से मिलके जो विलयन बना है, विलयन का क्वथनांक, इसका क्वथनांक क्या होगा, वो सिंपल सा आप लिख सकते हो, डेल टीबी उन्नयन कितना हुआ और उसका वास्तविक कितना था, तो 373.15 प्लस कितनी वृद्धि हुई है उसमें, इतनी, वो लिख सकते हो 0.052। इसको आप ऐड करोगे तो ऐड ऑन करने पे कितना आएगा, देखो इसको ऐड करना है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 052 है, इतना ही तो है, इसको ऐड कर लो तो ये 2 का 2 हो गया, 5 और 5 0, 1 आसन लगी तो यहाँ पे 2 पॉइंट का पॉइंट, और कितना आ जाएगा 373 केल्विन। इतने ताप पे उबलेगा, पहले इतने पे उबलता था पर उसमें ग्लूकोज मतलब अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पे क्वथनांक उन्नयन हो गया, तो वास्तविक टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा उसको अब अपन को, 373.202 केल्विन। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सोल्व करते हैं। तो इधर देखो इसका सॉल्यूशंस, पहले रीड कर लो क्या पूछा गया है। बेंजीन्स का क्वथनांक इतना दे रखा है, इतना ग्राम अवाष्पशील विलय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है, इतना। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं दिया क्या है, ये आपका क्या है, बेंजीन्स, ये आप लिख सकते हो शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक जो क्या है आपका, बेंजीन, बेंजीन्स का क्वथनांक, बेंजीन्स का क्वथनांक, इसको अपन मान लेते हैं टीबी नोट, कितना है आपका, टीबी नोट कितना दे रखा है, इधर ही लिख देता हूँ 353.23 केल्विन, ये है। इसके बाद में इसमें अपन ने क्या मिला है, अवाष्पशील विलय पदार्थ, चलो ये भी लिख लेते हैं। बेंजीन्स के लिए केबी कितना दे रखा है, बेंजीन्स के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की वैल्यू कितनी है, 2.5 केल्विन केजी मोल इनवर्स, और इसका जो विलायक बेंजीन है ना, तो लिख देते हैं अपन विलायक, विलायक का द्रव्यमान ये भी दे रखा है, कितना है 90 ग्राम। अब विलय कितना मिला है इसमें, अवाष्पशील विलय जो आपका क्या है, WB कितना दे रखा है, 0.80 ग्राम। पूछा क्या गया है इसमें, पूछा क्या गया है इसमें, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो, ये तो अपन को पता ही है, ये तो अपन जानते हैं क्वथनांक उन्नयन कितना होगा, डेल टीबी बराबर क्या था आपका, केबी गुणा में WB, और ग्राम में दे रखा है मात्रा आपको विलायक की, तो 1000 लगा लो। यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे MB जो विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा में WA, और ये किस में था, ग्राम में। पूछा ये गया था, तो रीअरेंज करोगे ये यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन MB, और यहाँ पे क्या है आपका डेल TB। अब क्वेश्चंस में देखो डेल TB दे रखा है क्या अपन को, डेल TB भी दे रखा होगा, देखो डेल TB ये कैसे निकालते थे अपन, मतलब क्या था, क्वथनांक उन्नयन ज़्यादा में से कम, तो ये था आपका विलयन का माइनस विलायक का। तो विलयन का अपन को नहीं बता रखा है, पर कहीं ना कहीं इसमें स्टेटमेंट लिख रखा है, देखो बेंजीन्स का क्वथनांक कितना था, इतना अवाष्पशील विलय मिलाने पर बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो जाता है, इतना, कितना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो अपन को दे रखा है, विलयन बन गया था 354.11, तो ये अपन निकाल सकते हैं। पहले कितना था, देखो यहाँ लिख देता हूँ उसको 353.23 माइनस क्या कर देंगे अपन, ये ज़्यादा में से कम, तो ये वाली वैल्यूज अपन इधर लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दे लो, जगह थोड़ा कम है ना। डेल TB क्या हो जाएगा, देखो TB कितना है, ये रहा 354.11 माइनस क्या हो जाएगा, ये रहा 53.23, केल्विन में ही है सारे, तो लगभग इसको आप सोल्व करोगे तो 0.88 केल्विन आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है अपनी TB की वैल्यू, तो वैल्यूज रख लो यहाँ पे। KB कितना दे रखा है, देखो कहीं ना कहीं लिखा था मैंने 253,
WB कितना दे रखा है 1 पॉइंट इतना 1000। इसके बाद में डेल TB अभी अपन ने निकाल लिया है 0.88 हो गया। अरे ये तो निकाल ही लिया है। WA ये कितना दे रखा है 90 ग्राम, कितना दे रखा है 90 ग्राम। अब इसको सोल्व कर लो। आप सोल्व करना चाहो तो कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो दो संख्या के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट को इसको आप डिवाइड कर लो, पहले तो 2 बार गया, ठीक है, और 88 को 253 में पॉइंट को उठा लो, 2 से 2 गया, इसका भाग इसमें देके देखो कितना आता है और इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे करीबन जो आपका MB है इसकी वैल्यू आती है 58 के आसपास। आप इसको देख लेना ना, 58 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आंसर है। तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है क्वथनांक उन्नयन टॉपिक, उस पर न्यूमेरिकल्स भी, डेरिवेशंस भी सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।